नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं संबंध एवं फलन के जेईई मेन 2022 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं एनटीए की साइट पर। उन्होंने पेपर अपलोड कर रखे हैं प्रीवियस ईयर के, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। समुच्चय पे तो डायरेक्ट 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाते हैं, ऐसे ही फलन पे भी आसान क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में एक फलन दे रखा है और हमें क्या पूछ रखा है, प्रांत। प्रांत बोले तो हमें क्या निकालने, एक्स के मान। इसका मतलब ये सारे जो दे रखे हैं ऑप्शन में ये क्या है, एक्स। अब देखो एपेक्स में क्या दे रखा है, एक कोस इनवर्स फंक्शन है और एक लॉग फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शन के हम क्या करेंगे, कष्ट दूर कर देंगे। कोस इनवर्स को क्या कष्ट है, ये बोलेगा कि वो केवल -1 से +1 के बीच की वैल्यू ले सकता है। अगर कोई बोलेगा कोस इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ तो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, प्रांत के इसके क्या है, बाहर है। तो -1 से 1, इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट उठा के कहाँ से कहाँ डाल दो, -1 से 1 के बीच में। ये आ गया आपका x² -9, ये हो गया। अब यहाँ से ये अस्मिका बन गई, इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे हमें। पहला पार्ट मैं इधर सोल्व कर देता हूँ, x² -5x + 6 डिवाइडेड बाई x² -9। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका साइन हमें नहीं पता। जब तक साइन नहीं पता अस्मिका में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। लेकिन -1 को तो हम इधर ला सकते हैं, -1 को इधर लाएंगे, इधर क्या बन जाएगा, +1, और ये क्या बचे जाएगा यहाँ पे 0। ये बन गई अस्मिका हमारी। तो ये 0 से बड़ा, जैसे अब हम एलसीएम ले लेंगे, जैसे ये एलसीएम लेंगे ये क्या बन जाएगा, 2x² बन जाएगा, है ना। 2x² बन जाएगा और माइनस का 5x रहेगा ही रहेगा, -9 आके ये -3 बन जाएगा और नीचे आपका x² -9 चल ही रहा है। अब इसके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2x + 1 और x -3। नीचे वाले के क्या फैक्टर हो जाएंगे, x + 3 और x -3। यहाँ से x -3 चला गया और ये पूरा क्या चल रहा है, 0 से बड़ा। हमारे पास क्या निकल के आ गया, 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 3 > 0। तो पहली चीज़ हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है, अब हम इसका अस्मिका का दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बनेगा, x², नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या, x² -5x + 6 डिवाइडेड बाई x² -9 क्या चल रहा है, <1। 1 इधर आएगा, एलसीएम ले लेंगे, -5x + 6 डिवाइडेड बाई x² -9। इधर आके माइनस का 1 बन गया। जैसे ही एलसीएम लेंगे हमारे पास माइनस का 5x तो बचेगा ही बचेगा। ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा, x² से x² चला जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, -5 जैसे ही कॉमन लिया, ये क्या बन गया, x -3। ये बन गया x + 3 और x -3 <0 चल ही रहा है, x -3 चला गया। हमारे पास क्या बच गया, -5 डिवाइड में क्या है, x + 3 पूरा क्या चाहिए हमें, <0। यानी 5/x + 3 हमें क्या चाहिए, <0। और एक हमने अभी क्या निकाला था, 2x + 1/x + 3 हमें क्या चाहिए था, पहली वाली अस्मिका से हमने क्या निकाला था, 2x + 1/x + 3 <0। ये हमने निकाला था। अब दोनों को क्या डाल देते हैं, लाइन पे डाल देते हैं। यहाँ x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारी, -3। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्सपोन, ये पूरा पॉजिटिव, मतलब x + 3 ये कहाँ से कहाँ, ये यहाँ से लेके इधर का ले लेगा, ये वाली अस्मिका ले लेगी। ये क्या बोल रहा है, x + 3, तो x से एक तो -3 आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा, -1/2। तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस 3 पार्ट हो जाएंगे। ये प्लस वाला बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेके इधर और यहाँ से लेके इधर। अब देखो x + 3 क्या है, हर में, तो x = 3 पे हमें -3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इस पे तो ओपन रखेंगे। लेकिन x = -2 1/2 को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे =0 भी है। ठीक है, अब दोनों को इनका हम कॉमन पार्ट उठा लेंगे। कॉमन पार्ट जैसे ही उठाएंगे यहाँ से हमारे पास x क्या निकल के आ जाएगा, x हमारा आ गया -1/2 से लेके इनफाइनाइट तक। ये x की वो वैल्यू है जो क्वेश्चन में दिया गया कोस इनवर्स फंक्शन है वो हमारा ले सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हमारा इसमें क्या फंक्शन है, लॉग फंक्शन। लॉग में बेस में तो कोई दिक्कत है नहीं, ई दे रखा है,
ग्रेटर देन 0 भी है और नॉट इक्वल टू 1 भी है। दूसरा जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। हमें पता है सिर्फ हम लोग किसका निकाल सकते हैं, धनात्मक संख्याओं का। चलो धनात्मक बना देते हैं। तो ये अब बात करते हैं हम लॉग वाले की, है ना। लॉग वाला क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव चाहिए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 चाहिए। लाइन पे डाल देंगे 1 से 2 प्लस माइनस प्लस, यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया, माइनस इनफाइनाइट से 1। अब इक्वल नहीं है तो यहाँ क्या रखेंगे, ओपन, और 2 से लेके क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान करने वाली बात है, ये पूरा लॉग फंक्शन कहाँ है, हर में। तो हम क्या चाहेंगे, ये पूरा लॉग कभी भी ना बने 0, क्योंकि जैसे ही हर में 0 बनेगा फंक्शन क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो क्या होगा, अनडिफाइन हो गया। लॉग फंक्शन 0 कब बनेगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब ये कभी भी क्या नहीं बनना चाहिए, 1 नहीं बनना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। जैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा कि x की क्या क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 3 प्लस माइनस √5/2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब इसको लमसम सोल्व कर लेते हैं। इसको एक बार के लिए √4 लेकर 2 ले लेते हैं, तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दूसरी आ जाएगी 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये लगभग 1/2 आ जाएगा, ये लगभग हमारा 5/2 आएगा। अब देखो x की वैल्यूज आ चुकी हैं। लॉग फंक्शन बोल रहा है मुझे ये वैल्यू चाहिए, कोस बोल रहा है मुझे ये वैल्यू चाहिए, और लॉग बोल रहा है ये वैल्यू, दो वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। तो अब इनको तीनों का हमें क्या निकालना है, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट निकालने के लिए तीनों को क्या करेंगे, एक साथ लाइन पर डाल देंगे, और तीनों का क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, कर लेंगे अब आगे। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, तीनों को एक साथ लाइन पर डालना है और हमें इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। जैसे इंटरसेक्शन निकालेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा -1/2 से लेके 1 तक, यूनियन 2 से इनफाइनाइट। और हमें पता था कि ये दो वैल्यू नहीं लेनी, तो इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कौन कौन सी वैल्यू है, 3 प्लस माइनस √5/2। और ये हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है जिसमें ये वैल्यू माइनस कर चुकी है। आसान क्वेश्चन था। फंक्शन दे रखा था, कोस इनवर्स फंक्शन था, कोस इनवर्स का कष्ट दूर किया, लॉग का दूर किया, हर में था तो हर का दूर किया, तीनों का क्या ले लिया फाइनली, कॉमन पार्ट। जैसे ही लेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एक ही फलनों की संख्या बोल रहा है। फलन f दे रखा है, ये फलन इसका क्या दे रखा है, प्रांत दे रखा है हमें, और ये हमें क्या दे रखा है, सह प्रांत दे रखा है। तो प्रांत से सह प्रांत में हमें फलन बनाने, लेकिन कैसे, जो इस कंडीशन को क्या करें, फुलफिल करें। अब देखो ये तो क्या है, वैल्यूज ऑफ x, ये क्या है, y की वैल्यू, या फिर हम क्या बोले, f(x) की वैल्यू। इसका मतलब f ऑफ a जो है वो क्या है, ये वैल्यू है f ऑफ a, f ऑफ b जो यहाँ यूज कर रखा है ना। तो ये क्या है, ये प्रांत के अव्यय हैं। तो 0 से 10 तक ये वैल्यू ले सकता है ना। अब देखो एक एक ही फलन होने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक का किससे संबंध हो, एक से। जैसे जिससे अगर एफ ए मान लो 1 से ऐड हो गया तो 1 से ये बाकी कोई भी नहीं उठा सकते। एक का यूनिक संबंध होगा किसी भी एक से। देखो यहाँ फलन तो हमें दे नहीं रखे है ना, तो हमें यहाँ पे केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, केस बनाने पड़ेंगे। अब देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3f ऑफ c, 3fc हो गया हमारा, और 2fa हो गया, और एक fd हो गया, और ये किसके इक्वल है, fb के बराबर है। अब देखो इनमें से किसी एक की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, जैसे fc से स्टार्ट कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि fc की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ठीक है, पहला केस ले लिया 0। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, fa की वैल्यू उठाना शुरू कर दें। ठीक है, fc की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो एक ही का मतलब अब बाकी कोई भी 0 नहीं ले सकता। अब सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, fa की वैल्यू लेते हैं। अब fa क्या हो सकता है हमारा, 0 ले नहीं सकते, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। जैसे ही fa 1 हुआ हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ गई, ये तो हमारा क्या बन गया, 0 + 2fa, 2 + fd बराबर क्या बन के आ गया, fb। अब f ऑफ d और f ऑफ b की वैल्यू निकालना शुरू, वो सॉरी डालना शुरू करो। 0 1 यूज हो चुका है, ये वैल्यू क्या ले सकते हैं, 2। जैसे ये 2 ली, fb क्या बन गया, 4। ऐसे ये 3 ले लेंगे तो ये 5, 4 लिया तो 6, 5 लिया तो 7, 6 लिया तो 8, ऐसे वैल्यू चलती जाएंगी, है ना। जैसे 8 लिया वैल्यू आई 10, जैसे ही 9 लिया वैल्यू आई 11। तो 11 आती है हमारे दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए, क्योंकि 11 हमारे सह प्रांत में नहीं है।
तो ये हुए हम नहीं ले सकते। अब इससे आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो एफ सी को जब 0 लिया, एफ ए को 1 लिया, तो हमारे पास कितने फंक्शन पॉसिबल हैं? इतने। कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने फंक्शन निकल के आ गए? 7। ठीक है, अब एफ सी तो 0 ही चल रहा है। अब एफ ए की नेक्स्ट वैल्यू लो। एफ ए क्या हो सकता है हमारा? 2 हो सकता है, 1 के बाद 2 हो सकता है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4 प्लस एफ डी बराबर एफ बी। अब वापस वैल्यू पुट करना शुरू करो। 0 यूज हो चुकी है तो 1 ले लेगा, ये 1 लेगा, ये पाई बन जाएगा। 2 नहीं ले सकते क्योंकि एक एक ही फलन है, एफ ए ने उठा लिया है, तो 3 ले लेंगे। जैसे ही 3 लेंगे 7, 4 लिया तो 8, 5 लिया तो 9, 6 लिया तो 10। इससे आगे जाती है हम सेपरेंट से बाहर चले जाएंगे। हमारे कितने फंक्शन निकल के आगे? 5 फंक्शन निकल के आगे। अब एफ ए की अगली वैल्यू लेते हैं। एफ ए की अगली वैल्यू क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। जैसे ही 3 लेंगे हमारी समीकरण क्या बन जाएगी? 6 प्लस एफ डी बराबर एफ बी। अब फिर एफ डी की वैल्यू पुट करना शुरू करो। 0 ऑलरेडी ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं, तो क्या ले सकते हैं? 1 2 ले सकते हैं, फिर आगे 4 5 ले सकते हैं। जैसे ही 1 लिया, एफ बी की वैल्यू 7 आई। 2 लिया, एफ बी की वैल्यू 8 आई। 4 लिया, 10 आ गई। जैसे ही 5 लेंगे, एफ बी की वैल्यू 11 आएगी। सेपरेंट से बाहर चले जाएंगे, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कितने फंक्शन निकल के आगे? 3 फंक्शन आगे। इसी प्रकार एफ ए की फिर अगली वैल्यू लेते हैं। जैसे ही 4 वैल्यू ली, हमारी समीकरण बन गई 4 प्लस एफ डी बराबर एफ बी। अब 0 ले नहीं सकते, हम क्या ले सकते हैं? 1 2 3 ले सकते हैं। जैसे ही 1 लिया, एफ बी की वैल्यू 9, 2 लिया 10, 3 ली 11, 11 साथ ही नहीं लेना, तो कितने फंक्शन आ गए? 2। अब एफ ए की अगली वैल्यू क्या आ सकती है? 5। जैसे ही 5 लिया, 10 प्लस एफ डी बराबर एफ बी। अब हमें पता है एफ डी की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1, क्योंकि 0 ऑलरेडी आ चुकी है। जैसे ही 1 लेंगे क्या बनेगा? 11। सेपरेंट से बाहर कोई फंक्शन नहीं आएगा, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने एफ सी इज इक्वल टू 0 लिया तो कितने फंक्शन हो गए हमारे पास? 7 5 12 3 15 2 17। कितने फंक्शन हो गए? 17 फंक्शन हो गए। अब एफ सी की नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू एफ सी की हम क्या उठा सकते हैं? 1 उठा सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू उठाई, एफ सी इज इक्वल टू 1। एक बार मैं वो इक्वेशन यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। क्या थी हमारी? 3 एफ सी प्लस 2 एफ ए प्लस एफ डी बराबर एफ बी। अब देखो इस बार ये वैल्यू 1 ले रहा है, तो एफ ए क्या ले सकता है? 0 ले सकता है। जैसे ये लेंगे, इक्वेशन बनी 3 प्लस एफ डी बराबर एफ बी। देखो 0 1 वैल्यू यूज हो चुकी है, तो कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से। जैसे 2 किया 5, 3 पे 6, 4 पे 7, 5 पे 8, 6 पे 9 और 7 पे 10। 10 तक ही जाने। कितने फंक्शन हो गए हमारे? 6 फंक्शन निकल के आ गए। अब एफ ए की नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। 1 यूज हो चुकी है, नहीं ले सकते, इस बार क्या लेनी पड़ेगी? 2 लेनी पड़ेगी। जैसे ही 2 लेंगे तो 3 प्लस 4, ये इक्वेशन बन जाएगी 7 प्लस एफ डी बराबर एफ बी। अब देखो 1 यूज हो चुका है, क्या ले सकते हैं? 0। 2 यूज हो चुका है, 3 ले सकते हैं। 0 लिया, एफ बी की वैल्यू 7, 3 लिया 10। आगे जाने की ज़रूरत है नहीं। कितने फंक्शन आ गए? 2 आ गए। अब क्या करते हैं? एफ ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। जैसे ही 3 लेंगे, ये क्या बन जाएगा? 3 प्लस 6 9 है ना। 9 प्लस एफ डी बराबर एफ बी। अब देखो एफ डी की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 0 लेंगे ये 9 हो जाएगा। 1 नहीं ले सकते क्योंकि एफ सी लेके बैठा है। 3 नहीं ले सकते। जैसे ही 2 लेंगे क्या बन जाएगा? 11। तो कितने फंक्शन आ गए? 1। ठीक है। अब जैसे ही एफ ए की वैल्यू क्या लेंगे? 4। 4 लेते ही कितना बन जाएगा? 8 11 प्लस। तो यहाँ से कोई भी फंक्शन हमारा निकल के नहीं आने वाला, क्योंकि एफ डी की मिनिमम वैल्यू 0 लेंगे। एफ बी मिनिमम क्या लेगा? 11, जो कि हमारे प्रांत में नहीं है। तो जब एफ सी की वैल्यू मैंने 1 ली तो हमारे कितने फंक्शन निकल के आ गए? 6 तो ये रहे, 6 2 8 1 9। कितने फंक्शन निकल के आ गए? 9 फंक्शन निकल के आ गए। ठीक है। अब देखो, अब ये बड़ा लग रहा होगा आपको क्वेश्चन, लेकिन अब धीरे धीरे ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब मैं एफ सी की नेक्स्ट वैल्यू उठा रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही एफ सी की वैल्यू ली मैंने 2। अब शुरू करते हैं। एफ ए की वैल्यू ले लेते हैं 0। जैसे ही 0 ली, इक्वेशन बन गई 6 प्लस एफ डी बराबर एफ बी। अब 0 यूज नहीं कर सकते, एफ डी की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। 0 नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं। 1 ली तो ये 7 आ गया। 2 नहीं ले सकते, 3 ली 9 आ गया। 4 ली 10 आ गया। 10 तक ही जाने। कितने फंक्शन निकल के आ गए? 3 फंक्शन निकल के आ गए। जैसे ही एफ ए की वैल्यू ले लेते हैं 1। 1 ली तो ये क्या बन गया? 8 प्लस एफ डी बराबर एफ बी। अब इसकी वैल्यू 0 ली तो 8 चलेगा। 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 ली, 3 लेते ही
6 प्रांत से बाहर कितने फंक्शन आ गए 1। ठीक है, अब जैसे ही एफ ए की वैल्यू ली 2 लेते ही ये क्या बन गया, ये बन गया 10 प्लस एफ डी बराबर एफ बी। ठीक है, 10 प्लस एफ डी बराबर एफ बी, तो 0 रखेंगे तो 10 हो सकता है। अब जैसे ही 1 रखेंगे यह क्या होगा, 6 प्रांत से बाहर कितने फंक्शन आ गए 2। तो अब देखो जैसे ही एफ ए अगर 3 ले या ना तो ये वैसे ही बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये 12 प्लस एफ डी आएगा, तो यहाँ तो वैसे ही बाहर हो गया है ना। तो ये एफ सी की वैल्यू जब 2 थी, फंक्शन कितने आ गए 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, हमारे कितने फंक्शन निकल के आ गए 5 फंक्शन है ना। 3 1 4 1 5 कितने फंक्शन निकल के आ गए 5 फंक्शन निकल के आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, ये एफ ए की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि एफ सी ऑलरेडी 2 ले चुका है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो जिसको ऐसे हटाएंगे तो ये 1 कम हो जाएगा हमारा, इसके लिए आंसर क्या रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एफ सी 2 हो गया हमारा, एफ सी क्या उठा लेते हैं 3 उठा लेते हैं। जैसे ही 3 उठाया हमारी इक्वेशन क्या बन गई, सॉरी अब एफ ए की वैल्यू ले लेते हैं, 0 ले सकते हैं। जैसे ही 0 ली तो ये बन गया 9 प्लस एफ डी बराबर एफ बी। अब ये 0 नहीं आ सकती, 1 आ सकती है, 1 आते ही 10, केवल एक फंक्शन निकल के आएगा। इसी प्रकार एफ ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। जैसे ही 1 लेंगे ये 11 प्लस एफ डी आ जाएगा, तो यहाँ से कोई भी फंक्शन नहीं निकल के आने वाला। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो एफ सी बराबर 3 के लिए सिर्फ कितना फंक्शन आएगा, एक फंक्शन आएगा। अब मैं ले लेता हूँ एफ सी की वैल्यू कितनी 4। जैसे ही 4 लेंगे ये 12 प्लस 2 एफ ए आ गया। ठीक है, सो ऑन। तो 12 प्लस आते ही हमें पता है कि एलिमेंट सारे कितने बड़े ही आने वाले हैं 12 से, जबकि हमारा सह प्रांत तो 10 तक ही है, तो इससे आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिला के हमारे कितने फंक्शन आ गए, जब एफ सी 0 था तो कितने थे 17 थे, तो 17 तो ये हो गए। ठीक है, प्लस एफ सी 1 लिया तो 9 प्लस एफ सी 2 लिया तो 4 प्लस एफ सी 3 लिया तो 1, हमारा कितना आंसर निकल के आ गया 31 इज द आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक समुच्चय दे रखा है जिसका अव्यय कौन है एल्फा, एल्फा है। और एल्फा क्या बोल रहा है, कहाँ से कहाँ वैल्यू ले सकता है, 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर ले सकता है। तो क्या इसमें 100 अव्यय हो गए, नहीं। आगे क्या बोल रहा है, केवल वही एल्फा ले सकता है जो 24 के साथ HCF क्या देंगे 1 देंगे, और उसके अवयवों का हमें क्या पूछ रखा है, योगफल पूछ रखा है। अब देखो 24 को क्या हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें पता चल गया कोई भी नंबर एक्स या अल्फा ले लो, कोई भी अल्फा आएगा अगर उसमें 2 है तो वो इसके साथ HCF 1 नहीं देने वाला। अगर उसमें 3 है उसके फैक्टर में तो भी वो HCF 1 नहीं देने वाला। तो 2 कब आएगा, 2 के सारे गुणज है ना, तो वो इसके साथ HCF 1 नहीं देने वाले। इसी प्रकार 3 के जो गुणज होंगे ना वो भी इसके साथ HCF 1 नहीं देने वाले, ये हमें पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो 2 के गुणज क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, कहाँ तक 100 तक। ऐसे ही 3 के गुणज क्या हो जाएंगे, हमें पता है 3 6 9 12 15 18 एंड लास्ट हो जाएगा आपका 99। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको हम अटेम्प्ट करने का अप्रोच ऐसे रखते हैं कि हम मान लेते हैं कि 1 से सारे 100 तक सारे हुए क्या है अल्फा है, मान लिया। अब उसमें से क्या कर देते हैं, 2 के गुणज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 के गुणज इसके साथ HCF 1 नहीं देंगे हमें पता है। इसी प्रकार फिर 3 के गुणज क्या कर दो, हटा दो इसमें से 1 से 100 में से, क्योंकि ये भी HCF 1 नहीं देने वाले। अब देखो यहाँ से हम देखेंगे कि 2 के गुणज हटाए तो 2 के गुणज में क्या था 6, और 6 3 के गुणज में भी था। इसी प्रकार 12 दोनों के गुणज में, इसी प्रकार इसमें 18 भी आएगा और इसमें भी 18 आएगा। तो इसका मतलब जो 6 के गुणज हैं वो 2 बार हट गए, है ना, 6 यहाँ भी हट गया यहाँ भी हट गया, तो इसको एक बार क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल है। अब 6 के गुणज क्या आएंगे, 6
12, 18 ऐसे चल के लास्ट क्या हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा मेरे हिसाब से। लास्ट 6 का गुणज क्या आएगा 96। अब हमें क्या निकालना है, इनका सबका सम निकालना है। ये क्या 1 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का प्राकृत संख्याओं का योग है। तो ये तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटे 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 5050। ये क्या है, एक हमें पता है क्या है समांतर श्रेणी, जिसका पहला पद कितना है 2, डी कितना है 2, एन हमें पता है 2 से 100 तक कितने नंबर आ जाएंगे 50। इसका सम निकाल लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2550। समांतर श्रेणी का सम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी प्रकार 3 के गुणज भी एक समांतर श्रेणी देंगे। पहला पद क्या होने वाला है 3, सारा अंतर क्या होने वाला है हमारा 3, और जो पदों की संख्या वो होने वाली है 33। तो यहाँ से भी हम इसका सम निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला लगा के, है ना। जैसे इसका सम निकाल लेना, इसका आंसर आ जाएगा 1683। इसी प्रकार ये भी एक समांतर श्रेणी बनेगी जिसका पहला पद 6 है, जिसका चारों अनुपात भी 12 है। अब देखो 6 है ना। अब देखो यहाँ पे अगर किसी को पता ना चले कि कितने पद हैं तो हम क्या करेंगे, nth पद हमें पता क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि कितना है 96। इसको बराबर रखेंगे, a और d की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी n की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार ये फॉर्मूला आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो अगर किसी को नहीं पता चल रहा हो कितने पद हैं। a आ गया, d आ गया, n आ गया, तो क्या इसका सम नहीं आ जाएगा। इस फॉर्मूले से समांतर श्रेणी का सम हमें निकालना आता है, ये निकल के आ जाएगा 816। तो इस प्रकार हमने ये कर लिया। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि 1 से 100 हमारा पूरा अल्फा है, उसमें से हमने क्या हटा दिए 2 के गुणज हटा दिए, क्योंकि हमें पता है 24 के फैक्टर में 2 आता है, तो 2 वाले सारे इसके साथ HCF1 नहीं देने वाले। इसी प्रकार हमने क्या हटा दिए 3 के गुणज हटा दिए, और हमने देखा कि इसमें 6 2 बार हट गए 6 के गुणज, तो एक बार हमने क्या कर दिया 6 के गुणज को जोड़ दिया, क्योंकि एक बार ही हटाना था। इसके हमने वैल्यू निकाल ली, समांतर श्रेणी बनी, है ना। 2 के गुणज ये समांतर श्रेणी बनी, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। इसी प्रकार 3 के गुणज का हमने निकाल लिया, समांतर श्रेणी बनी। इसी प्रकार ये समांतर श्रेणी बनी। इनको सोल्व कर लेंगे, ये 2 माइनस है, ये प्लस है, जैसे ही सोल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक फलन दे रखा है, धन पूर्णांक XY की बात कर रहा है, और ये एक हमें संबंध दे रखा है। आगे FO1 की वैल्यू दे रखी है और पूछ रहा है अल्फा। तो अल्फा कहाँ है, तो नीचे देखो यहाँ पे हमारा अल्फा घुसा हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चाहिए, fx चाहिए। जैसे ही fx आएगा हम यहाँ पुट करेंगे, ये समेशन को ओपन कर लेंगे, दोनों तरफ तुलना कर देंगे, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा अल्फा निकल के आ जाएगा। अब देखो fx निकालने के लिए ऐसे केस में 2 तरीके होते हैं। अगर f' कोई नंबर की वैल्यू दी गई हो तो क्या निकालें f' निकालें। अदरवाइज हम क्या करते हैं x एंड y के मान रखते हैं, और हम देखते हैं कि कोई न कोई सिमेट्री मिल जाएगी और हम उससे fx निकाल लेंगे। तो यहाँ पे f' की तो कोई वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, हमें क्या दे रखी है FO1 की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे x एंड y के मान रखना शुरू करते हैं। जैसे मान लो x0 रख दिया, y0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, है ना। तो अब देखो क्या मान रखेंगे वो कौन बताएगा, ये क्या बोल रहा है x और y क्या है धन पूर्णांक। इसका मतलब x और y हम क्या ले सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही ले सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में FO1 दे रखा है, तो एक बार हम कोशिश करते हैं कि x और y को क्या रख के देखें 1 रख के देखें। जैसे ही 1 रखेंगे इस साइड तो FO2 बन जाएगा, इधर क्या बना F1 इंटू F1। F1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2 इंटू 2, ये क्या बन गया 2 की पावर 3। अब देखो F2 आ गया। इसी प्रकार हम कोशिश करते हैं बनाने की F3 कैसे बना सकते हैं, x बराबर 1 रख देते हैं, y बराबर 2, या उल्टा भी कर सकते हो आप, y बराबर 2 रख x बराबर 2 रख दो और y बराबर 1 रख दो। तो जैसे ही F3 आएगा इधर क्या बनेगा, दोनों तरीके में सेम ही आंसर आने वाला, एक F1 बनेगा एक F2 बनेगा। F1 की वैल्यू हमें पता है 2 है, F2 की वैल्यू पता है हमें 2 की पावर 3 है, तो कितना आ गया 2 की पावर 5। अब हमारे दिमाग में थोड़ी सी बत्ती जल जानी चाहिए कि हम F1 F2 F3 की वैल्यू जो निकाल रहे हैं उनमें एक चीज़ तो कॉमन है 2,
सब कुछ क्या आ रहा है 2 की पावर में, जैसे 1 3 5। और दूसरा पावर क्या आ रही है, विषम पावर आ रही है। इसी प्रकार कन्फर्म करने के लिए हम एक और निकाल लेते हैं F4 कैसे निकालेंगे, या तो एक्स वाई दोनों को 2 2 रख दो, या इनमें से किसी को 1 रख दो और एक को 3 रख दो, दोनों में सेम ही आंसर आने वाला है, कुछ भी रख लेना आप। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3, ये आ गया 2 की पावर 7। तो हमें पता चल गया कि जब x की वैल्यू 1 2 3 4 है तो यहाँ पे पावर में क्या रहे 1 3 5 और 7, मतलब x है तो वहाँ पे क्या है 2x - 1 है पावर में, है ना, विषम है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, फंक्शन ही निकल के आ गया। फंक्शन क्या आ गया, 2 की पावर 2x - 1। कैसे निकल के आ गया, हमने x और y की वैल्यूज रखी, इनमें हमने एक सिमेट्री देखी, यहाँ से हमें पता चल गया कि पावर 2 की पावर में आ रहा है जो भी आ रहा है। अगर x n की वैल्यू चाहिए तो यहाँ क्या आएगा 2n - 1, तो x है तो 2x - 1। अब देखो जैसे ही fx आ गया हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, सिंपली हम इसमें पुट कर देंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समेशन एफ ऑफ एल्फा प्लस के, है ना। समेशन एफ ऑफ एल्फा के की जगह एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एल्फा प्लस के -1 आ गया। अब देखो समेशन 2 की पावर, अब एक चीज देखो, समेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, के पे। के की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, के की वैल्यू 1 से लेके 10 तक। अगर समेशन के पे अप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 2 अल्फा -1 इंटू 2 के लिख सकते हैं हम इसको, है ना। ये 2 अल्फा -1 को अलग कर दिया और 2 के को अलग कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये तो समेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस पे तो समेशन अप्लाई हो ही नहीं रहा। अब हम क्या करते हैं, 2 की पावर 2 अल्फा -1 को तो अलग रखते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। जैसे ही के = 1 का ये क्या बन गया, 2 की पावर 2 बन जाएगा, 2 रखा तो 2 की पावर 4, इसी प्रकार 2 की पावर 6 और कहाँ तक 2 की पावर 20 तक। हमें पता चल गया ये क्या है, एक समांतर श्रेणी दिख रही है, जिसका गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है, समांतर क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका ए क्या है 2 की पावर 2, चारों अनुपात कितना है 2 की पावर 2, एन की वैल्यू कितनी है 10। सोल्व करेंगे तो हमारा क्या समेशन क्या बन जाएगा, ए इंटू आर की पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 2 की पावर 2 तो बन गया 4, है ना, और नीचे बन गया 3, ये बन गया 2 की पावर 20 माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू वही है ना, तो यहाँ रख देंगे 2 की पावर 2 अल्फा -1 इंटू 4/3, 2 की पावर 20 -1। अब ये हमने सॉल्व कर लिया, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 512/3, 512/3 इंटू 2 की पावर 20 -1। ये कट गया, 3 से 3 चला गया, तो 2 की पावर 2 अल्फा -1 बराबर क्या आ गया, 512/4 आ गया। तो 2 की पावर 2 अल्फा -1 बराबर आ गया 128, बोले तो 2 की पावर 7। 2 की पावर अल्फा -1 की वैल्यू आ गई 7, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, सिंपल आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है f(x) और किसकी बात कर रहा है, f ऑफ gx की, और हमें से पूछ रखा है g'63। अब देखो f(x) हमें दे रखा है, g' निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो अगर हम डिफरेंशिएशन करने बैठे ना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, f' इंटू gx इंटू g'(x) = 1। अब g'(x) तो बन गया, लेकिन gx अभी भी फंसा पड़ा है, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके तो हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम f ऑफ gx की बजाय क्या निकाल लें, g ऑफ fx। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम fx को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। f' क्या हो जाएगा इसका, 3x² + 1। 3x² + 1 में हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल अवकलन किया और हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन क्या रहने वाला है, एक ही रहने वाला है। दूसरा, यहाँ से देख के आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का हमें पता है जो प्रीशर होता है वो क्या होता है, आर। तो प्रीशर किसके बराबर, सहप्रांत के। तो ये कौन सा फलन है, आच्छादक। तो एक ही आच्छादक है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। मतलब f इनवर्स से इसका क्या होगा,
विद्यमान होगा। अगर एफ इनवर्स विद्यमान है तो इसमें दोनों तरफ मैं एफ इनवर्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो इधर तो क्या बचा, जी एक्स बराबर क्या आ गया, एफ इनवर्स एक्स। जैसे ही जी एक्स बराबर एफ इनवर्स आ गया, इसका मतलब एफ एक्स का प्रतिलोम कौन है, एफ एक्स का प्रतिलोम जी एक्स है। इसका मतलब यही हुआ, एफ एक्स का प्रतिलोम एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर, जी एक्स है। मतलब एफ एक्स का प्रतिलोम कौन है, जी एक्स। अब हमें पता है कि एफ का प्रतिलोम जी है तो जी का प्रतिलोम कौन होगा, एफ। तो इसका मतलब जी एक्स का प्रतिलोम कौन हो जाएगा, जी एक्स का प्रतिलोम कौन हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। इसका मतलब जी एक्स का प्रतिलोम जी इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बराबर जी ओ एफ एक्स। आगे जो एफ ऑफ जी एक्स दे रखा था, हमने क्या निकाल लिया, जी ऑफ एफ एक्स निकाल लिया। क्या आ गया हमारे पास, एक्स। अब हम इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। जैसे ही अवकलन करेंगे क्या बनेगा, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्व टू 1। अब हमारे पास जी डैश हमें चाहिए, एफ एक्स हमारे पास है, एफ डैश एक्स हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जी डैश एफ ऑफ एक्स जो निकल के आ गया 1 अपॉन एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x² + 1। आगे जी डैश एफ एक्स निकल के आ गया हमारे पास, जी डैश एफ एक्स निकल के आ गया 1/3x² + 1। लेकिन क्वेश्चन वाले ने तो क्या पूछ रखा है, जी डैश 63 है ना, जी डैश 63 की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब एक्स की वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे एफ एक्स क्या बन जाए, 63। एफ एक्स हमारा क्या है, x³ + x - 5 + x - 5 हमें क्या चाहिए, 63 चाहिए, है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। x बराबर 1 करके देखते हैं, 1 रखा तो 1 + 1 - 5 63 नहीं दे रहा। x बराबर 2 रखो तो ये हो गया 8 + 2 - 5 नहीं दे रहा। x बराबर 3 रखो तो 27 + 3 - 5 नहीं दे रहा। जैसे ही x बराबर 4 रखेंगे, ये बन गया 64 और ये 4 - 5 ये आ गया 63। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4 सॉरी। तो इसका मतलब एफ ऑफ 4 क्या है, 3। तो इसमें क्या रख देते हैं, x = 4। जैसे ही रखा तो ये जी डैश क्या बन गया, एफ ऑफ 4। इधर क्या बन गया, 3 × 16 + 1 1/49। ये क्या हो जाएगा, जी डैश F4। F4 हमें पता है क्या है, 63। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, क्या आ गया, 1/49। ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा चीज़ भी देख ली कि प्रतिलोम कैसे चेक करना है। वो एक ही होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। एक फंक्शन का प्रतिलोम f का g है तो g का f होगा, ठीक है। और ये भी आपने देखा कि इसका डायरेक्ट अवकलन करने पे हमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, क्योंकि gx फंस जा रहा था, gx हमारे पास है नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन एक फलन दे रखा है और हमें gx पूछ रखा है, ठीक है। अब देखो gx में क्या यूज हो रहा है, f ऑफ x, है ना। तो सबसे पहले यही निकाल लेते हैं ना। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले एफ एक्स को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 यहाँ चला जाएगा, एलसीएम वाला 2 इससे कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 2 - x⁻25 और 2 + x⁻25 पूरे की पावर 1/50। ये क्या है, a - b, ये क्या है, a + b। ये क्या हो जाएगा, a² - b²। इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो एफ ऑफ हमें क्या निकालना है, एफ एक्स। मतलब एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे, एफ एक्स। तो 4 तो एज इट इज आएगा, एक्स एक बार मैं छोड़ देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ तो क्या रखना है, एफ एक्स। और इसकी पावर क्या रहेगी, 50। और बाहर पावर क्या रहेगी, 1/5। मैंने अभी एक्स की जगह रखा नहीं है, 4 एज इट इज रहेगा। एक्स की जगह में अब यहाँ क्या रखना है, एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स क्या है, 4 - x⁻50 की पावर 1/50। ठीक है, रखना आसानी से आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से। एक बार x को मत रखो, लिखो, बाकी सब लिख लो, फिर x की जगह क्या लिख दो, एफ एक्स लिख दो। अब देखो ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगी, 1 बन जाएगी। जैसे ये 1 बनेगी, अंदर क्या बन गया, 4 - 4, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके ये प्लस बन जाएगा। और पूरे की पावर क्या, 1/50। 4 से 4 गया,
एक्स की पावर 50, बाहर 1/50 चल ही रही है, क्या आ गया एक्स। तो कुल मिला के हमारे पास एफ एक्स क्या आ गया, एक्स निकल के आ गया। अब इसको हम क्या पुट कर देते हैं, जी एक्स में इसको रख देते हैं। तो जी एक्स में रखेंगे तो एफ ऑफ एफ एक्स की जगह एक्स आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा। एफ एक्स हमें पता है हमारा क्या चल रहा है, 4 माइनस एक्स की पावर 50 ऊपर 1/50 प्लस एक्स। ये हमारा आ गया जी एक्स निकल के, जी एक्स निकल के आ गया हमारा, है ना। ठीक है, ये हमारा आ गया जी एक्स। अब इसने क्या पूछ रखा है, जियो 1 की वैल्यू हमें पूछ रखी है, जियो 1 की वैल्यू हमें पूछ रखी है। ठीक है, तो अब इसमें x बराबर हम फंक्शन आ गया हमारे पास, अब तो जी एक्स फंक्शन ही आ गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू इसमें क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। जैसे ही 1 रखेंगे ये जियो 1 बन जाएगा, ये 4 माइनस 1 की पावर 50 तो 50 ही बनेगी, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगी। ये 3 की पावर 1/50 बनेगी, ये प्लस बनेगी, ये बनेगा 1.07 कुछ। अब इसने क्या पूछ रखा है, तो हमारा जियो बन के आ गया, सबसे पहले 2.07 कुछ आ गया। इसने क्या पूछ रखा है, उसका महत्तम पूर्णांक। तो महत्तम पूर्णांक हमें निकालना आता है, क्या हो जाएगा 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगेन हमें दो फलन दे रखे हैं इस बार, है ना। क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है। फंक्शन की हमें डेफिनेशन भी दे दी है और हमें पूछ रखा है क्या, एल्फा की वैल्यूज पूछ रखी है एक तरीके से जो इस अश्मिका को क्या करती हो, संतुष्ट करती हो। अब किसी के भी दिमाग में ये आ रहा हो कि मैं एफ ऑफ जी एक्स निकाल लूँ, तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना आसान रहने वाला है नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये ऐप हट जाए। ऐप कैसे हटेगा, जब दोनों तरफ हम ऐप का क्या ले लेंगे, प्रतिलोम ले लेंगे। ठीक है, अब देखो प्रतिलोम लेने में दिक्कत क्या आती है कि हमें पता होना चाहिए कि वो फंक्शन क्या है, वर्धमान है या ह्रासमान। क्यों, क्योंकि प्रतिलोम लेने पे अगर वर्धमान है तो अश्मिका का चिन्ह नहीं बदलेगा, है ना। वर्धमान है तो वो चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर वो ह्रासमान है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा कोई फलन वर्धमान है या ह्रासमान, तो हम चेक कर लेते हैं एफ एक्स। तो वर्धमान ह्रासमान देखने के लिए क्या निकाल लेते हैं, उसका अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये होगा e की पावर माइनस एक्स, 1 का 0 हो गया। अब देखो अगर मैंने x लिया ग्रेटर देन 0, है ना, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 के लिए तो हमारा एफ डैश एक्स क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। अब देखो x लेस देन 0 लिया, नेगेटिव लिया, तो ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव रहना है, और कितना रहेगा 1 से बड़ा। क्यों, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे ये वैल्यू 1 देता है, हम x की इधर बात कर रहे हैं, तो ये 1 से बड़ा ही रहने वाला है। अब देखो इसकी हमें देख के नहीं पता चल रहा कि क्या होगा, तो क्या करते हैं, एक दो वैल्यू रख के देख लेते हैं, -1 रख देते हैं, -2 रख देते हैं, -5 रख देते हैं। जैसे -1 रखा तो ये क्या बन गया, -1 बन गया। जैसे -2 रखा, -2 रखते ही ये बन गया माइनस का 4/5। 5 रखा तो माइनस का 10/26। तो हम देख रहे हैं कि हमेशा -1 से ये क्या रह रहा है, छोटा ही रह रहा है, और ये 1 से बड़ा रह रहा है, तो दोनों ऐड होके हम फाइनली क्या देने वाले हैं, पॉजिटिव। तो इसका मतलब x अगर लेस देन 0 है तो भी एफ डैश एक्स क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें पता चल गया एफ एक्स हमारा क्या एक वर्धमान फलन है। अगर वर्तमान फलन है तो इसका अश्मिका का चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, अब जी एक्स की बात कर लेते हैं। जी एक्स में क्या है, 1 माइनस 2 इंटू ई की पावर 2x बटे ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये बचेगा। जी डैश एक्स निकाल लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स का ये हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ये रह जाएगा। हमें पता है ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है क्वांटिटी है, लेकिन बाहर माइनस लगने से दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस। तो ये हमेशा क्या रहने वाला है, 0। इसका मतलब ये क्या है, आपका आसमान फंक्शन। तो इसका मतलब इसका अगर प्रतिलोम लेंगे तो हमारा चिन्ह बदलेगा। अब हम अश्मिका लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एफ को हटा देते हैं। क्यों, एफ हमारा वर्धमान फंक्शन है, इन्वर्स लेके हटा देंगे, और अश्मिका के चिन्ह पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्या बचेगा, जी ऑफ एल्फा -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3।
और ये ग्रेटर देन चल रहा है जी ऑफ अल्फा माइनस 5 अल्फा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, केवल ये 5 डिवाइडेड बाई 3। अब जैसे ही जी का लेंगे प्रतिलोम, है ना, जी को हटाएंगे तो ये अस्मिका का चिन्ह बदल जाएगा। अभी हमने देखा क्योंकि ये क्या है, हाशमैन। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, उधर जाके ये 3 अल्फा माइनस 5 बन गया। इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा बन गया अल्फा स्क्वायर, ये आके माइनस 5 अल्फा प्लस 6 लेस देन 0। इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, लाइन पे डाल देंगे। हमें क्या चाहिए, ये वाला। तो आंसर क्या आ गया, 2 से 3। आंसर क्या आ गया, 2 से 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ए समुच्चय दे रखा है और बी समुच्चय दे रखा है, और हमें पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें अवयव निकालने पड़ेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, x + 1 का जो मापांक है वो 2 से छोटा है। इसको सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, = 0 रख के। x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। ये कितना है, 2। अब इस पॉइंट से 2 यूनिट इधर चले जाओ और 2 यूनिट इधर चले जाओ। जैसे ही 2 यूनिट इधर चले गए, कहाँ पहुँच गए, 1 पे। जैसे ही 2 यूनिट यहाँ गए, कहाँ पहुँच गए, -3 पे पहुँच गए। जैसे ही ये 2 पॉइंट मिल जाए, अब इनको हटा दो। ठीक है, -1 को अब हटा दो, उसका कोई रोल नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, लेस देन की बात कर रहा है, मतलब नेगेटिव की बात कर रहा है। तो वो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, -3 से 1 के बीच में। इक्वल नहीं है तो ओपन आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा करो, x - 1 ग्रेटर। जैसे ही लिया, पॉइंट क्या आया, 1। 1 से 2 यूनिट इधर गए, 3। 2 यूनिट इधर गए, -1। अब 1 को हटा दो, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन बोल रहा है, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा आपका, -∞ से -1 यूनियन 3 पे और क्लोज और इनफाइनाइट। ये क्लोज क्यों लिया, बंद ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू है। अब इस पे जो निकालना है वो निकाल लो, है ना। एक बार के लिए मैं a और b को एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका -3 है ना। -3 के बाद ये 1 है, यहाँ 1 है और ये 3 है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, a क्या बोल रहा है, a बोल रहा है -3 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, और आपका b क्या बोल रहा है, b बोल रहा है -∞ से आ जाओ आप, -1 पे क्या कर दो, क्लोज कर दो, और फिर 3 से कहाँ तक ले जाओ, इनफाइनाइट तक ले जाओ। ठीक है, ये हमारा b है। अब जो चाहिए वो निकाल लो बस। a - b का मतलब क्या है, हमें a चाहिए लेकिन वो a नहीं जो b में हो। ये a है, ये वो a है जो b में भी है, और वो ये क्या हो जाएगा हमारा, a - b हो जाएगा, मतलब -1 से 1। तो ये तो हमारा सही है। अब देखो b - a का मतलब सारा b लेना है, लेकिन a वाला नहीं लेना। तो a वाला कौन सा है, ये वाला हटा दो b में से। जैसे ये हटाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर से -∞ से -3 तक का, और आगे 3 से इनफाइनाइट तक का। मतलब b - a जो हमारा क्या आने वाला है, b - a क्या आएगा हमारा, -∞ से लेके -3 तक, है ना, -3 तक यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट तक। कैसे आया कि b पूरा ले लो, बस वो मत ले जो a में है। तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन किस में है, a में, तो ये हटा देते हैं इतना, बाकी ये आ जाएगा पूरा और इधर वाला पूरा आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, r - 3 से 3। ये क्या बोल रहा है, -3 से 1। तो ये सही नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें फलन दे रखा है। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, ये हमें इसका प्रांत दे दिया, और ये बोला fn+1 f बराबर ये। ठीक है, तो ये पूछ रहा है f⁶, ये इसकी वैल्यू पूछ रखा है कुल मिला के। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। fx हमें पता है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, f2x। f2x क्या होगा, f के अंदर क्या रख देंगे, fx रख देंगे। तो देखो अब x को मैं खाली छोड़ रहा हूँ। ठीक है, x की जगह क्या भरेंगे, fx -1, x की जगह क्या भरेंगे, fx+1, लिख लिया बिना x। अब x की जगह क्या रख दो, fx क्या है, x - 1 बटे x+1, x - 1 बटे x+1। जैसे इसको सोल्व करोगे आप एलसीएम वगैरह लेके, ये आ जाएगा -1/x। जैसे f2x आ गया, अब निकाल लेते हैं f3x। f3x क्या हो जाएगा, f में क्या रख दो, f2x,
एफ में क्या रखना है, f2x। तो मैं x को खाली रखता हूँ, बाकी पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि x की जगह क्या रखेंगे, f2x। f2x क्या है, -1/x। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। अब निकालते हैं क्या, f की पावर 4x। ये क्या हो जाएगा, f में क्या रख दो भाई, f3x। तो f3x, x को खाली रखते हैं, ये -1, x को खाली रखते हैं और +1। इसकी जगह क्या रख देंगे, x, f3x, ये रख दिया f3x। जैसे ही सोल्व करेंगे आंसर निकल के आ गया x, मतलब f4x क्या निकल के आ गया, fx। अब आगे कहानी हो जाएगी आसान, क्यों, क्योंकि f5x क्या होगा, f4x। f4x में x रखेंगे तो क्या आ गया, fx। f5x क्या आ गया, fx। इसी प्रकार f6x निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, f में f5 आ गया। f5 की जगह क्या आ जाएगा, fx। तो ये क्या आ जाएगा, f2x हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। इसी प्रकार f7x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा f6x के बराबर और ये हो जाएगा f3x के बराबर। कुल मिला के हमारे पास ये f6x और f7x आ गए। f6x हमारा क्या निकल के आ गया, f2x, जो कि क्या है, -1/x। इसी प्रकार f7x हमारा क्या निकल के आ गया, f3x, जो कि हमारा कितने देख लेते हैं, f3x कितना आया था, -x+1/x, माइनस बाहर x+1 नीचे है x-1, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, f6 और f7 वैल्यू पुट करनी है। यही पूछ रखा है क्वेश्चन में। देखो f6x ये रहा, इसमें x की जगह 6 रख दो। f7 ये रहा, इसमें x की जगह क्या रख दो, 7 रख दो। आगे अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो -1/6 है ही, ये ऊपर 8 बना, नीचे 6, एलसीएम आया -9/6, 3 से कटिंग हो जाएगी, -3/2 इज द आंसर। -3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक एपेक्स फलन दे रखा है और इसमें इसका प्रांत दे रखा है और हमें इसका प्रेशर बोल रहा है ए बी है, तो 4a - b पूछ रखा है। कुल मिला के हमें क्या निकालना है, इसका प्रेशर से ए और बी की वैल्यू आएंगी, यहाँ पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेशर निकालना, ठीक है। प्रेशर निकालने का एक तरीका, इस केस में एक तरीका ये होगा कि हमें क्या दे रखा है, प्रांत अगर हमें निश्चित प्रांत दे रखा हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो मान लो कोई फलन x a से b में 3 केस हो सकते हैं, या तो वर्धमान हो या आसमान हो, या न तो वर्धमान नहीं आसमान। देखो वर्धमान होगा, मान लो a यहाँ है b है, तो वर्धमान होगा तो क्या होगा, ऐसे ही होगा, है ना। और अगर आसमान हुआ तो ऐसे कुछ होगा, है ना। ये a है, ये b है। अब a पे इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, f है, और b पे क्या हो जाएगी, f b। इसी प्रकार a पे यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, f a, और b पे क्या हो जाएगी वैल्यू, f b। तो देखो, तो अब देखो ये क्या है, प्रेशर का मतलब वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ से यहाँ में ये कौन सी वैल्यू ले रहा है, ये वाली, है ना। यही तो होता है प्रेशर। तो ये कहाँ से कहाँ ले रहा है, एफ ए से एफ बी, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, एफ ए से एफ बी। इसी प्रकार इसमें वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, तो इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, एफ बी से एफ ए। देख रहे हो, यहाँ एफ ए से बी था, यहाँ बी से ए था। ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। हम चेक करते हैं, हमें पता चल जाएगी ये वर्धमान है या ह्रासमान है। जैसे ही हमें पता चल जाएगा तो हम डायरेक्ट -1 और 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कोई बोले कि सर क्यों चेक करें, हम डायरेक्ट ही इसको f-1 ले लेते हैं, f1 ले लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, 2 केस होंगे। आपने अगर f-1 a को भी ले सकते हो और b को f1 ले सकते हो, या फिर a को क्या ले सकते हैं, f1 ले सकते हैं,
और b क्या हो जाएगा f-1। ये कब होगा? जब आपका वर्धमान फंक्शन होगा। ये कब होगा? जब आपका ह्रासमान फंक्शन होगा। तो ये अगर a प्लस बी पूछा होता ना यहाँ 4a माइनस बी की जगह सीधा a प्लस बी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता। लेकिन यहाँ 4a माइनस बी पूछ रखा है, तो इस केस में हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि a इनमें से कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें इसका वर्धमान ह्रासमान देखने के लिए हमें पता है क्या निकालना है, f डैश x। सिंपली क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। कोस इनवर्स एक्स का हमें पता है क्या होता है, -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना। कोट का क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ये 6x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब हमें पता है अंडर रूट क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये क्या रहने वाला है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है हमारी। तो हमें यहाँ से देखते ही पता चल जाना चाहिए ये क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है ना। माइनस 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 पूरा नेगेटिव। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है हमारा, f(x) ह्रासमान फंक्शन है। तो इसका प्रेशर कौन सा होगा, ये वाला होगा, ना कि ये वाला। तो प्रेशर क्या होगा हमारा, f1 से f-1 के बीच में। तो इसका मतलब हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, f-1। जैसे ही a b की वैल्यू आएगी हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो a f1 निकालते हैं, तो क्या था 2 कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स 1 0 पे, प्लस 4 कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स 1 पाई/4 पे। आगे क्या था -3x स्क्वायर, तो -3 -2x प्लस 10। इसको सोल्व करेंगे, ये बच जाएगा आपका पाई प्लस 5। ठीक है, इसी प्रकार b की वैल्यू निकाल लेते हैं, f-1। f-1 क्या जाएगा, कोस -1 कहाँ पे होता है, पाई पे। कोट इनवर्स -1 कहाँ होता है, 3 पाई/4 पे। और -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा। सोल्व कर लेना, यहाँ से आ जाएगा 5 पाई + 9। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। आपको क्या चाहिए, 4a माइनस बी, ये हो जाएगा 4 पाई + 20 - 5 पाई - 9। ये आपका बच गया 11 - पाई इज द आंसर। तो 11 - पाई इज द आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो किसी को अगर ये डाउट हो ना कि यहाँ पे कोट इनवर्स -1 को -पाई/4 क्यों नहीं लिया, 3 पाई/4 ही क्यों लिया, क्यों, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है ना, जो एक्स की वैल्यू ये लेता है ना, ओ सॉरी प्रेशर, प्रेशर जो होता है ना वो 0 से कहाँ होता है, पाई में होता है। उसमें से भी 0 से पाई में होता है आपका, है ना। इसलिए हमने 0 से पाई में ये वैल्यू उठाई है, प्रांत में वो सॉरी प्रेशर में इसकी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगेन हमें एक फलन दे रखे हैं, 2 f और g। ठीक है, f(x) हमें दे रखा है, g(x) हमें दे रखा है, और हमसे पूछ रखा है f ऑफ g क्या होगा, एक एक ही या अचादक। अब देखो सबसे पहले एक एक ही बहु एक एक ही देखने के लिए हम क्या करते हैं, उस फलन का क्या कर लो, अवकलन कर लो। अगर अवकलन पूरे प्रांत में या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो वो क्या होगा, एक एक ही। अगर वो पूरे प्रांत में अपना कहीं साइन बदल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बहु एक एक ही। इसी प्रकार अगर आच्छादक देखना हो तो हम क्या करेंगे, उसका क्या निकालेंगे, प्रेशर। और प्रेशर को किससे तुलना कराएंगे, सहप्रांत से। अगर बराबर तो आच्छादक, बराबर नहीं तो आच्छादक नहीं। ठीक है, तो अब हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ g। तो सबसे पहले इसके क्या बात करते हैं, प्रांत की बात करते हैं। तो इसका प्रांत वही होगा जो क्या है, g का प्रांत है। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, r-1 से -1 इसी प्रकार इसके अगर सह प्रांत की बात की हमने तो सह प्रांत वही होगा जो क्या है, f का सह प्रांत है। तो f का सह प्रांत क्या है, r। तो सबसे पहले तो f ऑफ g x का प्रांत निकल के आ गया जो कि हमें आगे काम आएगा, और हमारा सह प्रांत निकल के आ गया। ठीक है, इसका मतलब f ऑफ जी एक्स जो आपका r माइनस r में है। ठीक है, अब हम f ऑफ जी एक्स कैलकुलेट कर दें। ठीक है, कुछ नहीं करना, एफ एक्स में x की जगह क्या रख देना है, जी एक्स। तो x की जगह क्या रख दो, जी एक्स, एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर -1, और ये -1। ऐसे ही सोल्व करेंगे, ये आ गया आपका कितना, एक्स स्क्वेयर
हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए, 1/x² - 1। ठीक है, इसको एक बार मैं एच एक्स ले लेता हूँ, तो हमारा फंक्शन आ गया 1/x² - 1। अब सबसे पहले इसका h' निकाल लेते हैं, तो 1/x की तरह होगा, तो 1/x का -1/x² हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये आ गया। अब देखो ये तो क्या है, पॉजिटिव, तो h' का साइन किस पे डिपेंड करेगा, -x पे। दो केस होंगे, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये प्लस माइनस मिलके क्या देगा, माइनस, मतलब h' क्या रहने वाला है आपका, तो नेगेटिव। इसी प्रकार अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव मिलके क्या दे देगा, प्लस, मतलब h' क्या रहेगा, प्लस। तो कुल मिला के आपका 0 से इधर तो क्या रह रहा है, h' ग्रेटर देन 0, इधर नेगेटिव रह रहा है। अब कहाँ से क्या रह रहा है वो मैटर नहीं करता, हमारा प्रांत -1 को 2 पॉइंट को छोड़ के पूरा ही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे तो इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, तो पूरे में एक जैसा साइन नहीं है, पूरे प्रांत में साइन बदल रहा है। तो ये फंक्शन कौन सा होने वाला है, बहु एक ही हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, क्या करते हैं, आच्छादक की। आच्छादक के लिए h क्या ले लेते हैं, y। इसका क्या निकालना है हमें, प्रीसर निकालना है। प्रीसर निकालने के लिए क्या करते हैं, x को y में बदल देते हैं, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +-√1/y+1। ये हो गया आपका √1 + y/y। देखो हमें पता है ये क्या है, रूट कब जिंदा रहेगा, जब ये क्या हो, पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ से अब निकाल लेंगे हम, y क्या आएगा, -1 0 प्लस माइनस प्लस। तो हमारा क्या आ गई, रेंज आ गई, यहाँ से प्रीसर आ गया -∞ से -1 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। क्या ये सहप्रांत के बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है न, तो ये आच्छादक है लेकिन क्या है, बहुएकेकी। बहुएकेकी का मतलब न तो एकेकी नहीं आच्छादक। आंसर क्या होने वाला है आपका, डी आंसर होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो ये था वीडियो संबंध एवं फलन के क्वेश्चन पर। फलन में जनरली प्रांत और सहप्रांत पे बात होती है, जनरली सहप्रांत सॉरी और प्रीसर पे बात होती है ना। एक एक की बहु एक एक की पूछ लेगा वो। समुच्चय पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, समुच्चय पे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको कुछ आपके ज्ञान में इम्प्रूव हुआ होगा, आपको कुछ मदद मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।